ये देखें 8:30 9 बजे का टाइम हो गया और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि हमारे ना घर में पानी आ गया। ये देखें, और ये पानी कैसे आया, वो यहाँ से आया टेरेस में से। ये नहीं है कि कोई वहाँ पे बंद है या क्या है, क्या नहीं है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अभी थोड़ी सी साइड पे हुई है। बारिश इतनी तेज़ है कि ये देखें बर्फ़ पड़ रही थी। ये देखें बर्फ़ कितनी ज़्यादा, उसकी वजह से ना ये सारा पानी हमारे कमरे में आ गया। या अल्लाह रहम, ये बर्फ, वो देखे पानी। बर्फ पड़ रही है, पानी इतना ठंडा है जितना कोई हिसाब नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर की खिड़कियों पे ऐसे थी ना, जैसे अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गया। ये देखो, जा रहा है पानी, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। साढ़े नौ पे बहुत बड़ा काम हो गया। अल्लाह पाक रहम की बारिश करे और अल्लाह पाक सब पे रहम करे, अपने महबूब के सदके सब पे अपना रहम करम करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरा भाई अभी तक नहीं आया, अल्लाह पाक उसे भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। ये देखें, अभी भी बारिश हो रही है फुल। वेलकम जी, वेलकम। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं सबका मेरी दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है, रात में इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से टेरेस का बिल्कुल ही सत्यानाश हो चुका है, तो वो ही साफ़ करने में यहाँ पर आ चुकी हूँ। खैर, आज मेरा दिल उदास है और मैं ख़ुद भी उदास हूँ। क्यों उदास हूँ वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ तो एक ना एक दिन तो आप लोगों पर ये राज खुलना ही था, आखिर मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ और क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो आप लोगों को बताती चलूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ कि मैं आप लोगों से ये बात अभी शेयर करूँ कि ना करूँ। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत में ही अगर सब कुछ हकीकत बता दी जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। खैर, मैं कौन हूँ ये आप लोग जानिए मेरी बकवास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर में मेरा जो भी रवैया है सबके साथ, जो भी चीज़ है मेरी, तो ये इस वजह से है कि मैं अपने घर वालों की बेटी नहीं हूँ। क्योंकि जो मेरी मम्मा है, जिनको मैं मम्मा कहती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जो मेरे ये वालिदैन है, ये मेरी जो मम्मा है, इनकी जो बेटी है उसकी हो गई थी डेथ, जिसकी वजह से मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा चली गई थी डिप्रेशन में और बहुत ज़्यादा हो गई थी बीमार, जिसकी वजह से मेरे बाबा के कुछ जानने वाले थे जो कि मेरे रियल मदर फादर हैं, जो कि मेरे हकीकी मामा बाबा हैं, उनके घर में जो मेरी अपनी बहनें हैं, वो मेरी 3 बहनें और हैं। पहले भी 2 ट्विंस हुई थी और फिर बाद में 2 ट्विंस हम हुई, ठीक है, जिनमें से मुझे इनको दे दिया गया और मैं अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से सबसे जुदा हो के मैं इस फैमिली में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कभी कभी कि मैं क्या इतनी ही नॉर्मल थी, ये इतनी ही मैं, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, मेरी कोई चीज़ नहीं थी। क्या मेरी मम्मा को दर्द नहीं हुआ था मुझे ऐसे किसी को देते हुए? क्या मेरे बाबा को दर्द नहीं हुआ था? मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच के ना कभी कभी होती हूँ परेशान और मेरा दिल भी रोता है। आज मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है, इस वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास भी है। मैं थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा रोद होके अभी आके बैठी थी। खैर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे लगे हुए हैं पतंगे उड़ाने और अपनी मौज मस्ती करने। और मैं बता दूँ, मेरे जो रियल मम्मा पापा हैं वो कराची में हैं और जो मेरे ये मम्मा पापा हैं ये सियालकोट में हैं। इस वजह से मैं सियालकोट में रहती हूँ और जो मेरे रियल मम्मा पापा हैं वो कराची में हैं। और मुझे नहीं याद कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं, क्योंकि मैं जब हुई थी तभी मैं इसी फैमिली में आ गई थी और जब से मैं इन सबको ही अपना मानती आई। अब सबसे ज़्यादा अहम बात, आप लोग सोचते होंगे कि ये बातें मुझे कैसे पता चली। ये बातें मुझे आहिस्ता
आहिस्ता जब मैं 10, 11, 12 साल की थी, तब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे रिश्तेदारों में से, मीन्स के इस फैमिली के रिश्तेदारों में से मुझे पता लगनी स्टार्ट हो गई थी कि मैं इनकी अपनी बेटी नहीं। मजाक मजाक में सभी मुझे बोल दिया करते थे, तो मैं यही समझती थी कि नहीं भाई मजाक करते हैं ये वो, तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला आप पे राज फाश करना चाहे तो कौन रोक सकता है। एक दिन मैं मम्मा पापा को बात करते हुए सुन लिया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कि वो सभी इस बात को जो है कि ईशा पे खोलते जा रहे हैं कि वो हमारी अपनी बेटी नहीं। अगर ऐसे में अगर ईशा ने किसी भी बात पे यकीन कर लिया, जैसे कि वो हमसे पूछती है कि क्या ये हकीकत है, और हम लोग झुठला देते हैं, अगर ऐसे में उसको पता चल गया कि वो हमारी बेटी नहीं है, तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगी और क्या करेगी और क्या नहीं। बट यहाँ पे मैं ये बात कह दूँ कि बेशक मेरा माँ बाप कोई और है, और ये मैं इस फैमिली में बाद में आई हूँ। मुझे इस माँ ने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद मेरी सगी माँ से ज़्यादा भर के मैं इस माँ से मोहब्बत करती हूँ और प्यार करती हूँ। मेरे लिए यही सब कुछ है, क्योंकि मेरी अपनी माँ ने तो मुझे जन के, मुझे पैदा करके किसी और के हवाले कर दिया था। अपनी जान के, अपने जिगर के टोटे को ऐसे फेंक दिया था जैसे उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मेरी अपनी माँ मुझे कैसे किसी और को दे सकती है, और जो मेरी अपनी माँ नहीं है वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि माँ बाप अगर मोहब्बत करता है तो सारी तो नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चलती जाएंगी, और मैं बताती जाऊँगी कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या नहीं है, क्यों मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा और क्या मेरे लिए वजह बनी और क्या कुछ हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई है कि भाई ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें अपनी खुशियों में देखना नहीं चाहता। उसने क्यों बोला था? इसी वजह से बोला था, अगर मेरी जगह उसकी अपनी सगी बहन होती तो वो कभी भी ऐसा ना कहता और कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता जैसा उसने मेरे साथ किया। मुझे फिर भी उस पर कोई गिला नहीं, कोई दुख नहीं, कोई ऐब नहीं, ठीक है। वो भाई है मेरा, बेशक मैं इनकी सगी बहन नहीं, लेकिन मैंने तो हमेशा इन्हें अपना सगा ही समझा था ना, और सगा ही माना था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ पे कि कैसे अपना माँ बाप अपनी औलाद को अपने से दूर कर देता है। जो भी है, जैसा भी है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आज की वीडियो बनाने का मेरा ख़ास तौर पे ये मकसद था कि एक तो आप लोगों को ये पता चल जाए कि मैं आखिर हूँ कौन। दूसरा ये था कि शायद मेरा अपना कोई मेरी वीडियो देखे, शायद किसी के दिल में ये बात आए कि हाँ, उसको पता है कि वो फैमिली उसकी अपनी नहीं है। हमें मिलना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम कौन है कौन नहीं है, ठीक है। कहाँ सुनने को मिलता है कि वो कराची में है, और अभी तो मेरी बहनें भी काफ़ी जवान हो गई हुई हैं माशाल्लाह से मेरी बड़ी बहन की दोनों की शादी हो गई हुई है। मैं खाला भी माशाल्लाह बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ना तो उन्होंने मुझे देखा, पता नहीं मैं उनको याद भी हूँ कि नहीं। मैं उनको याद कर करके रोती हूँ, परेशान होती हूँ, पता नहीं मैं उनको याद हूँ कि नहीं, वो भी मुझे याद करती होंगी कि नहीं, मेरे बारे में सोचती होंगी कि नहीं, मेरा भाई मेरे बारे में सोचता होगा कि नहीं, मेरे वालिदैन सोचते होंगे कि नहीं, उनको याद भी होगा कि नहीं कि उन्होंने एक बेटी को अपने से जुदा किया हुआ है, किसी को दे दिया हुआ है, किसी के पास है, वो पता नहीं वो किस हाल में होगी, अच्छे से रह रही होगी कि नहीं, क्या हो रहा होगा, पढ़ रही होगी, छोड़ दिया होगा, शादी होगी, क्या कर रही होगी। मैं ये सारी टेंशनें सोचती रहती हूँ, इसी वजह से मैं बीमार हो जाती हूँ, और जब बीमार होती हूँ फिर डॉक्टर मुझे कहते हैं कि तुम सोचती क्या हो, आखिर तुम किस चीज़ की टेंशन लेती हो। फिर वो मुझ पर अलग अलग अपने हरबे इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देते हैं, तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं होगी, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। लेकिन मैं किसी को क्या बताऊँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, आखिर मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, क्या वजूद है मेरा, ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ, क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं, क्या मेरा कोई जज्बात नहीं, क्या मेरा कोई वजूद नहीं। तकलीफ़ होती है, बेशक मेरा माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मेरा दिल तो करता है ना कि आखिर मैं उनसे मिलूं तो सही, देखूं तो सही, आखिर मेरा माँ बाप कौन है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता, किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, और ना ही मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं और कैसे नहीं दिखते, मुझे बिल्कुल भी वो याद नहीं। अगर तो मेरी वीडियो वो देख रहे हैं या किसी के पास जा रही है, या कोई मुझे देख के पहचान जाए,
खुदारा मुझसे रब्ता करें, मुझसे मिलें। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत उदास रहती हूँ। मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को गले लगाना चाहती हूँ, बहुत सारी ढेर सारी उनसे बातें करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है उनको याद कर कर के। हर माँ से मेरा यही सवाल है कि वो अपने जिस्म के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलहदा कैसे कर सकती है, कैसे उनको अपने से दूर कर सकती है। यहाँ से मेरा चलता है सफ़र वो कि जो मैं शायद अपने माँ बाप के पास होती तो ना ही ये सब कुछ होता। खैर, यूट्यूब पे आने की मेरी वजह भी यही थी कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ और उसके बाद मैं अपने माँ बाप को देखूँ, अपने माँ बाप को ढूंढूँ, वो कहाँ पर हैं, किस हाल में और किस हाल में नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे और मेरी हिम्मत बनेंगे और मुझे इतना कामयाब करेंगे कि आखिर मैं अपने माँ बाप तक जा सकूँ और उन्हें ढूंढ सकूँ, वो किस हाल में और किस हाल में नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।